बबूल की लकड़ी पर नाम लिख करके जला दें, आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दया की भीख मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा। दोस्तों, बबूल की लकड़ी का तो नाम आपने जरूर सुना होगा। बबूल की लकड़ी जिसमें कांटे होते हैं, यानी कि कांटेदार ये वृक्ष होता है, और ये वृक्ष इतना काम का है शत्रुनाश के लिए कि दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं आपको ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं शत्रुनाश का कि आप यदि शत्रु से चारों तरफ से गिर गए और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में शत्रुओं ने उत्पात मचाया हुआ है और वो शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों उन शत्रुओं से। हम आपको ऐसा टोटका आज बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको शत्रु से लड़ने की भी जरूरत नहीं है। बिना लड़े ही वो शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा और आपसे कभी भी लड़ने की चेष्टा नहीं करेगा। दोस्तों, इस तरह का जो टोटका है यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बताया, इसलिए आपको इस टोटके को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आपको बबूल की लकड़ी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि बबूल की लकड़ी पर नाम लिख करके बस यहाँ जला करके इस जगह फेंक दें, आपके जीवन में से शत्रु की बर्बादी हो जाएगी। आपके जीवन में सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, पूरे शत्रु आपके जीवन में से निस्तनाबूद होने लग जाएंगे। दोस्तों, यह जो उपाय है बड़ा ही जबरदस्त है और यह उपाय इतना कारगर है दोस्तों, यदि मैंने जिसको भी उपाय बताया ऑफलाइन जो मेरे पास आते हैं, उनके पास मेरे पास जो भी आते हैं उनको मैंने जो ऑफलाइन ये उपाय बताया है, तो वो सारे के सारे उनके सबके शत्रु जो है खत्म हो गए हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो आपको भी मैं सोचा कि मैं आपको भी ये उपाय बता दूं जो कि बिल्कुल बिना पैसे का उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, ना कोई इसमें मंत्र पढ़ना है ना कुछ करना है, बस आपको ये उपाय करना है और ये उपाय करने के बाद आपका जीवन में से शत्रु विहीन हो जाएगा, यानी कि शत्रु आपके जीवन में शत्रु नाम की कोई बीमारी, शत्रु नाम की कोई चीज भी नहीं रहेगी। दोस्तों, किस तरह से उपाय करना है उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, या फिर आप अपने इष्ट देवताओं को, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उसका नाम जरूर लिखें, उनका जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों वही आपको आशीर्वाद देते हैं। उपाय करने से पहले यदि आपने जो अपने इष्ट देव है उनका जयकारा लगाया तो ये उपाय तभी सफल होते हैं, है ना। बहुत से लोग बिना अपने इष्ट देव को याद किए, बिना अपने इष्ट देव को जयकारा लगाए हुए ये उपाय करने लग जाते हैं, तो उससे उपाय उनका सफल नहीं होता। तो आप अपने इष्ट देव को याद करें, उसके बाद ही आप कमेंट बॉक्स में आप अपने इष्ट देव का नाम लिखें या फिर उनकी जय जयकार लिखें, कुछ भी लिखें। जैसे मान लीजिए आपका इष्ट देव है हनुमान जी, तो आप क्या लिखेंगे? जय जय हनुमान, जय श्री राम, ऐसे लिखेंगे। जय सीताराम, इस तरह से लिखेंगे। आपके इष्ट देव महादेव जी हैं तो आप लिखेंगे हर हर महादेव। आपके इष्ट देव देवी काली है, महादुर्गा है, तो आप लिखेंगे जय महाकाली, जय महादुर्गा। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनका जयकारा जरूर कमेंट बॉक्स में लगाइए, तभी जाकर के आपको उपाय सफल होगा। बहुत से लोग कहते हैं हमने उपाय किया गुरुजी, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, फर्क पड़ेगा जब आप अपने इष्ट देव को याद करेंगे, अपने इष्ट देव का जयकारा लगाएंगे, उपाय सुनते हुए भी और उपाय करते हुए भी, तब जाकर के आपको इसका फर्क मिलेगा। चलिए, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। यदि वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति होगी, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में धन धान्य की बारिश होगी और जितने भी शत्रु हैं वो भी खत्म होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले आपको इसमें एक बबूल की लकड़ी लेनी है, लेकिन बबूल की लकड़ी लानी कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये उपाय आप रविवार के दिन कर सकते हैं या फिर शनिवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं, और सोमवार के दिन भी इस उपाय को करने का विधान है। अब इस उपाय में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बबूल के पेड़ पर जाएंगे। बबूल के पेड़ के पास जाकर के आपको बबूल से एक प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं आपकी लकड़ी ले जा रहा हूं। एक बबूल की टहनी या छोटी सी टहनी ले जानी है आपको। मैं आपकी ये बबूल की छोटी सी टहनी ले जा रहा हूं, और इस टहनी में दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सूखी टहनी है वही लाइएगा, है ना, गीली टहनी मत लाइएगा बबूल की, ठीक है। जो सूखी टहनी आप देख लीजिएगा वहां पर है, तो आप वो ले आइएगा। तो उनसे लाने से पहले आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, आप कांटेधारी हो और आपके प्रभाव से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, तो मैं हमारे शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबको नष्ट करने के लिए आपकी लकड़ी ले जा रहा हूं, आपकी लकड़ी का प्रयोग करना चाहता हूं, इसलिए मुझे आप लकड़ी प्रदान करने की कृपा करें। बस इतना आपको रिक्वेस्ट करनी है हाथ जोड़ करके, और आपको एक बबूल की लकड़ी वहां से ले आनी है। बबूल की लकड़ी ला करके आप घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद लकड़ी को आपको रखना नहीं है। अब लकड़ी के साथ आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको दिन में ही करना है, रात्रि में नहीं करना। यानी कि आप बबूल की लकड़ी तोड़ने जाएंगे दिन में, तो दिन में ही जाना है। रात्रि में, शाम के समय बबूल की लकड़ी कोई नहीं तोड़ता है, इससे हमें ही पाप लगता है। तो दिन में तोड़े, है ना, दिन में जाएं। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक का समय आपके पास है, आप कभी भी लकड़ी को ला सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया वैसी ही लानी है।
लकड़ी लाने के बाद आप क्या करेंगे, अब इस उपाय को अब आपको रात में करना है। अब उपाय जो है वो रात में करना है, लेकिन लकड़ी आपको दिन में लानी है, ध्यान रहे दोस्तों। अब उपाय को रात को 8 बजे के बाद आप करेंगे। तो लकड़ी, बबूल की लकड़ी में आपको काजल से अपने शत्रु का नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल अजय लिख दूंगा। लेकिन यदि मेरे अनगिनत शत्रु हैं, एक से ज्यादा शत्रु हैं, तो मैं उस बबूल की लकड़ी पर केवल मात्र शत्रु लिख दूंगा। अब शत्रु लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस बबूल की लकड़ी को किसी भी आग के हवाले करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस पर क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो आप आग की व्यवस्था पहले ही कर लें। जैसे कि बबूल की लकड़ी पर आप नाम लिख रहे हैं, तो आप पत्ते का ढेर लगा सकते हैं, या फिर आप किसी किन्हीं बहुत सी लकड़ियों का ढेर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ढेर लगा ले ताकि आग की व्यवस्था हो जाए, आग अच्छे से जल जाए, ठीक है। अब रात्रि में करें इस उपाय को, या तो आप अपनी छत पे कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के थोड़ा सा साइड में, यदि वहां जगह है तो वहां कर सकते हैं, या किसी गार्डन में जाकर सुनसान जगह पर कर सकते हैं जहां आपको कोई देखे नहीं, रोके नहीं। छत पे भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आग की व्यवस्था करनी है, और उसके बाद आपको बबूल की लकड़ी पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारे तो अनगिनत शत्रु हैं, है ना। हमारे एक शत्रु नहीं है, हमारे तो बहुत सारे शत्रु हैं, और हम उनका नाम भी नहीं जानते। ऐसे शत्रु यानी कि आपके गुप्त शत्रु है मान लीजिए। तो गुप्त शत्रु कभी भी है, गुप्त शत्रु का नाम हमें पता नहीं होता, वो हमारा करीबी ही होता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी भी हो सकता है। जो हमें जानता है उनमें से कोई भी गुप्त शत्रु हो सकता है, लेकिन उसका हमें नाम पता नहीं होता। अब क्योंकि कौन है गुप्त शत्रु हमें क्या पता। तो इसमें क्या होगा कि आपको केवल बबूल की लकड़ी पर आपको काजल से शत्रु लिख देना है, इतना आप कर लें। तो बबूल की लकड़ी पर आप जैसे ही शत्रु लिखेंगे, शत्रु लिखने के बाद एक सिंदूर आपको उसमें डालना है, सिंदूर उस शत्रु पर डालना है ना। या तो आप सिंदूर डालें या फिर आप सरसों का तेल डालें, दोनों में से एक चीज डाल सकते हैं, ठीक है। सरसों का तेल डालेंगे तो ये प्रभावी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप कड़वा तेल जो होता है सरसों का, जो शत्रु नाश के लिए प्रयोग होता है, तो उसे आप डालें। तो सरसों का तेल लेकर के उस पर आप लकड़ी पर डालें। कितनी बूंद डालेंगे आप, 3 बूंद डालेंगे। अब जैसे एक बूंद टपकेगी, आप उंगली में ले लें तेल को, उंगली में से बूंदें टपकेगी, तो एक बूंद जब आप टपकेगी तो आप शत्रु बोले, फिर दूसरी बूंद टपकेगी तब शत्रु बोलेंगे, फिर तीसरी बूंद टपकेगी तब आप शत्रु बोले। तो 3 बूंदें लकड़ी पर जहां पे आपने शत्रु लिखा है वहां पर टपकानी है, और हर बूंद के साथ आपको शत्रु 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 बोलना है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस लकड़ी को देख करके जो आपने आग की व्यवस्था कर रखी है उस आग में आपको इसको डाल देना है, ठीक है। और आग में डालने के बाद आपको अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, इस तरह से आपको मंत्र पढ़ते चले जाना है। मैंने ये मंत्र लिख दिया, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा ये मंत्र। ओम अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। ये अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम लगाना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय था, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय शत्रु हन हन स्वाहा, अजय शत्रु हन हन स्वाहा। लेकिन आपके अनगिनत शत्रु, आपने लकड़ी में जो शत्रु लिख रखा है, तो लकड़ी में तो आपने केवल शत्रु लिखा, तो आप क्या बोलेंगे, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, यही मंत्र बोलेंगे बस, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। तो इससे आपके जितने भी शत्रु हैं, यकीन मानिए दोस्तों, बबूल की लकड़ी पर जब शत्रु का नाम लिख करके हम जला देते हैं, तो दोस्तों वो शत्रु पूरी तरह से 100% हो जाता है। वो शत्रु कभी भी आपसे आकर के मुंह जोड़ी करने की कोशिश नहीं करेगा। यदि उसका ख्वाब आपकी संपत्ति हड़पना है तो वो संपत्ति भी नहीं हड़पेगा। उसका ख्वाब आपका बुरा करना है तो बुरा करने का विचार वो त्याग देगा, क्योंकि उसके घर में इतनी बुराइयां शुरू हो जाएगी, उसके घर में दुर्भिक्ष शुरू हो जाएगा, उसके घर में अब वो रह नहीं पाएगा। यानी कि आप पर किया किराया कराने की तो बहुत दूर की बात है, यदि कराने की सोचेगा फिर सही दोबारा दुश्मनी करने की सोचेगा आपसे, तो दोस्तों उसका बहुत बुरा होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो एक्सीडेंट में उड़ जाए। इतना जबरदस्त बबूल का ये उपाय है, इसे जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं। यदि आपको कुछ उपाय में समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर हमें आप बताइएगा कि आपको क्या लाइन समझ में नहीं आई, और आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। मैंने एक चीज में बड़ी अच्छी तरीके से बताई है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।